बरुआ नामक गांव में जोशी और पटवारी बोलकर दो बीच के किनारे स्ट्रीट फूड बेचते थे। दोनों कचौरी बेचते थे। पटवारी के अच्छे स्वभाव के कारण लोग सभी उसके दुकान पर जाते थे। इससे जोशी हमेशा पटवारी से झगड़ा करता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन जोशी की दुकान पर उसका दोस्त पंडित आता है। अब जोशी से पंडित, क्या रे भाई, बिजनेस मत चल रहा है ना? हमारे गांव वाले से भी तेरे बारे में ही बात करते हैं, पता है क्या तेरे को? इससे वहां पर आई जोशी की पत्नी राधिका। बात बोले तो क्या बोल रहे हो भैया? ऐसे कहती है पंडित, अरे बहन, हमेशा तुम्हारे दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है, मैंने सुना है। हमेशा जतरा जैसे रहता है यहाँ पे, ये भी बोल रहे हैं। राधिका, ओहो वो क्या, ये हमेशा उस पटवारी से झगड़ा करते रहते हैं। इससे इस गांव वाले आकर झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। वही देखकर तुम्हारे गांव के लोग भीड़ यहाँ पर लगी है करके बताए होंगे। पंडित, तो क्या बहन, लोग नहीं आ रहे हैं क्या? राधिका, कैसे आएंगे? इसके लालच के कारण आने वाले भी चले गए। ऐसा कहती है। तो जोशी, तू मुंह बंद करके अंदर चली जाती क्या? हमेशा पैसे के बारे में सोचती रहती है। पैसे ऐसे नहीं आते, उनको क्रिएट करना पड़ता है। जितना है उतने में ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, बचाना पड़ता है, फायदा लेना पड़ता है करके बोलता है। इससे राधिका गुस्से से अंदर चली गई। पंडित, ऐसा गुस्सा क्यों करता रे? जब के तब अपडेट होते रहना चाहिए, नहीं तो आगे वाले अपने को दबा देंगे। मैं परसों ही एक गांव जाकर कचौरी खाया। वो मामूली कचौरी नहीं था यार, चिकन कचौरी थी। क्या बताओ यार, कितना जबरदस्त था, पूछ मत यार। और तेरे को एक बात पता है क्या? वो होटल सिर्फ कचौरी बेचकर रोज के 20,000 कमाता है। लगे तो मैं तेरे को बनाना सिखाऊंगा। ऊपर से ये बीच का एरिया है इसलिए, और स्ट्रीट फूड है, उसलिए तेरा बिजनेस मामूली नहीं चलेगा भाई। ऐसा कहता है। उसके बाद पंडित चिकन मंगवाकर उसको पकाकर करी बनाता है। उसके बाद उस करी को कचौरी में रखकर उसको तेल में फ्राई करके चिकन कचौरी बनाता है। उसके बाद तैयार किया हुआ चिकन कचौरी को जोशी को देता है। वो खाकर जोशी, अरे बढ़िया है रे, बहुत बढ़िया है। इतना कि इसे कैसे बनाया यार? ऐसा कहता है। पंडित, इसलिए यार तेरे को नजदीक रहकर पूरा देख करके बोला ना। अभी तो भी क्लियर और अच्छे से सुन। अच्छे से बारीक कट किया हुआ चिकन, उसमें प्याज मिर्ची डालकर मिलाकर बढ़िया उसकी करी बनाने का और धीमी आंच पर बनाते रहने का। वैसे बनाया हुआ फ्राई, उसके बाद उसको कचौरी में रखना। बाकी का सभी तो मालूम ही है, जैसी कचौरी बनाते हैं वैसी। पर क्या बताओ यार, उसका स्वाद बोले तो मस्त रहता है यार। जोशी, सुपर है यार, सुपर, बढ़िया आइडिया दिया। कल से ही उस पटवारी को कुचल दूंगा मैं। कल से ही चिकन कचौरी बनाऊंगा। तू देख, तूने दिया ना, उस सलाह से मैं किस रेंज पे पहुंचूंगा। तू आएगा ना, तब तक एक कचौरी भी नहीं बचेगी करके बोलता है। तो पंडित, अरे तेरे बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, तू इससे लालच भरे काम मत कर, कहकर चला गया। उसके अगले दिन से जोशी और राधिका दोनों मिलकर पंडित बताए वैसे ही चिकन कचौरी बनाना शुरू करते हैं। आने वाले लोगों को बनाकर बेचने लगते हैं। उसका स्वाद देखकर लोगों के माउथ टॉक से जोशी का बिजनेस फिर से बिजी हो जाता है। इससे पटवारी का बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही जोशी का बिजनेस अच्छे रहते हुए उसकी पत्नी के पास आटा लगाता है। वो देखकर राधिका, ये क्या है जी? आटा ऐसा है, ये क्यों लाए? ऐसा कहती है। तो जोशी, ये क्या है पता है क्या? चिकन एसेंस वाला आटा। इससे बढ़िया पानी में मिलाकर बढ़िया भजे जैसे बनाकर छोटे छोटे टुकड़े किए समझो, वो चिकन बन जाएगा और ज्यादा फायदा होगा अपना। ऐसा कहता है। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है बोले तो ऐसे काम कर रहे हो। ऐसे कुछ किए तो फूड पॉइजन हो सकता है, उसके बाद मार भी खा सकते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, लगे तो आप मार खा कर आओ करके चली गई। उसके बाद जोशी उस आटे को भजे टाइप बनाकर उसके टुकड़े करके उसे कचौरी बनाना शुरू करता है। ऐसे हफ्ते भर लोगों को बेचता है। उसके बाद एक दिन खारा कस्टमर, क्या भैया, ये कचौरी ऐसा है, बहुत बदबू आ रही है। हफ्ते भर पहले खाया था, तब भी फूड पॉइजन हो गया था। हमेशा के जैसे नहीं है। जोशी, क्या बास आ रही है क्या? अंडे की भी तो बहुत गंदी बास आती। खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो उस पटवारी का आदमी है करके मुझे अच्छे से पता चल गया रे। कहकर अंदर जाता है। इतने में वहां पर पंडित आता है। उसको कस्टमर वो बात बताता है। वो सुनकर पंडित, अरे वो क्या, वो कचौरी बनाना किसने सिखाया पता है क्या? मैंने ही उसको बनाना सिखाया है। असल में उसको कुछ पता नहीं, सभी बढ़िया मस्त हाइजीनिक रहता है भाई। फिर भी डाउट क्यों रखता है रे भाई? जाकर अंदर चेक कर ले, अपना बंदा गलत काम नहीं करता करके बोलता है। इससे कस्टमर आकर गाड़ी के पास देखते रहता है तो जोशी उसे रोकता है। फिर से पंडित जोशी को बाजू में खींच लेता है। इतने में वहां पर आटे से बनाया हुआ चिकन जैसा दिखता है। उसकी बास देखकर आश्चर्य से कस्टमर,
देखें क्या, ये बेवकूफ चिकन कचौरी बोलकर आटे से चिकन बनाकर अपने को मिलावटी माल बेच रहा है। ऐसे किया तो अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो, ऊपर से ये पंडित करके कोई तो भी इसने ही जोशी को ये सब आइडिया दिया है। तो देखो, आओ लोगो, आओ जल्दी जल्दी आओ, इस दलितर को धो डालो, बहुत मारो, ऐसा कहता है। इतने में वो बात सुनकर सभी लोग जमा हो जाते हैं। ये सब देखकर पंडित मन में, अरे ये बेवकूफ फिर से कुछ ना कुछ घटिया काम किया लगता है। पहले ही लोग गुस्से में है, इस बेवकूफ का दोस्त करके पता चला तो मुझे भी धो डालेंगे करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद जोशी को पकड़कर लोग जमकर धुलाई कर रहे थे, तो जोशी उनको चकमा देकर भाग जाता है।